गुड मॉर्निंग मिसेस लोबो। इट्स अ ब्राइट ब्यूटीफुल मंडे। कैसी हैं आप? अभिनव ने अपने कानों से हेडफोन्स निकाले और चारों तरफ देखते हुए मिसेस लोबो से धीरे से कहा, ये आज ऑफिस में इतनी मनहूसियत क्यों चाहिए? ओह गॉड, तो नौकरों की तरह सिर्फ घर का काम ही करता रहता है या कभी न्यूज व्यूज भी देखता है? इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का दामाद है लेकिन बिजनेस की कोई खबर नहीं। अरे ऐसा क्या हो गया जिसकी खबर मुझे नहीं? पीछे टीवी पर देख, सरकारी टेंडर न मिलने से सिंह इंडस्ट्रीज को लगा बड़ा झटका। वेंटिलेटर पर चल रही सिंह इंडस्ट्रीज को 200 करोड़ के टेंडर से थी आस और ये टेंडर चला गया आहूजा कॉर्पोरेशन के पास। सिंह इंडस्ट्रीज और उसके गिरते हुए शेयर्स को कैसे बचाएंगी अनन्या सिंह? अपने एक्सपर्ट से हम जानेंगे दिवालिया हो रहे सिंह इंडस्ट्रीज का फोन की भविष्य। घंटी सुनते ही मिसेस लोबो ने टीवी का वॉल्यूम कम किया और फोन उठाते ही कहा, अबे उठ घर जमाई, उठ जा सो के। दोपहर के 12 बज रहे हैं। आज फिर अमीर होने के सपने देख रहा है क्या? जल्दी इधर आकर मेरे पैर दबा, बहुत दर्द हो रहा है। अरे सासू माँ, मुझे अभी जल्दी किसी से मिलने जाना। मैं वापस आकर दबा दूंगा आपके पैर। आज तक चवन्नी तूने कमाई नहीं। मेरी बेटी के फेंके हुए टुकड़ों पर तू पल रहा है और तुझे किसी से मिलने जाना है। अभिनव एक घर जमाई था और अपने ससुराल के सभी छोटे बड़े काम किसी नौकर की तरह करता था, लेकिन आज उसे किसी से मिलने जाना था और उसकी सास शर्मिला को ये मंजूर नहीं था। तभी अभिनव की पत्नी अनन्या वहाँ आती है। ये सुबह सुबह कैसा शोर मचाया हुआ है माँ? अनन्या की बात सुनते ही शर्मिला ने कहा, शोर मैंने नहीं, तेरे इस निखट्टू पति ने मचाया हुआ है, जिसे तेरे सठियाए हुए दादा ने जबरदस्ती तेरे पल्लू से बांध दिया। मेरा बस चले तो मैं इसे लात मार कर घर से निकाल दूं। शर्मिला की बात सुनकर अनन्या अभिनव से कहती है, अभिनव, तुम्हें जहाँ भी जाना है पहले मम्मी का काम करके ही जाना। अनन्या, मैं नहीं रुक सकता, मुझे अभी जाना ही होगा। सॉरी। इतना कहकर अभिनव वहाँ से निकल जाता है और ये देखकर शर्मिला का गुस्सा 7वें आसमान को छू जाता है। वापस आने दो इस को। आज इसको जंग में न छोड़ दिया तो मेरा नाम भी शर्मिला नहीं। अब कैसे बचेगा अभिनव अपनी सास के गुस्से से? क्या अभिनव की आज शामत आने वाली है? क्या होगा आगे? अभिनव मुंबई शहर की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल सफायर में पहुंच गया, लेकिन वहां भी उसका स्वागत कुछ ठीक नहीं होता। अबे ओ फटीचर, जेब में चवन्नी नहीं और आ गया 5 स्टार होटल में खाना खाने। यहाँ का एक गिलास पानी खरीदने में भी तेरा घर चले जाएगा, समझा? अभिनव की चप्पल घिसी हुई, शर्ट फटी हुई थी। वो होटल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड्स उसकी परछाई को भी होटल पर पड़ने नहीं देना चाहते थे। तभी अभिनव कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। मैं यहाँ इस होटल के मालिक अकरम से मिलने आया हूँ। क्या कहा बे तूने? साले शक्ल देखी है अपनी भिखारी। तुझ जैसे आदमी से अकरम साहब अपना बाथरूम तक साफ न करवाएं। बड़ा आया मिलने वाला उनसे। सिक्योरिटी गार्ड्स इतना कहकर अभिनव को साइड में हटा ही रहे थे कि तभी वहाँ अभिनव की एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ पहुँचती है और अभिनव पर तंज कसते हुए कहती है, अरे गार्ड भैया, इन गरीबों को ऐसे भी नहीं भगाते। अब होटल में तो लोगों की प्लेट से बचा हुआ खाना फेंकने में जाता ही है, तो वो ही इस गरीब को दे दो, बेचारा बहुत भूखा लगता है। अभी कुछ दिन पहले ही वैभवी अभिनव के साथ जीने मरने की कस्में खाया करती थी और आज वो उसके ही साथ किसी भिखारी की तरह बर्ताव कर रही थी। तभी वैभवी का बॉयफ्रेंड देवेंद्र अभिनव के पास ही थूकते हुए कहता है, मुझे तो विश्वास नहीं होता वैभवी, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। देवेंद्र की इस बात को सुनकर अभिनव के गुस्से का ठिकाना नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, वहाँ एक आलीशान मर्सिडीज कार आकर रुकती है। उस कार के रुकते ही गेट पर खड़े सभी गार्ड्स उस गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। अरे जल्दी चलो, अकरम साहब आ गए। कोई गेट खोलता है तो कोई छाता निकालता है। सारे गार्ड्स उस कार में बैठे शख्स के उतरने का इंतजार कर रहे थे। तभी उस कार में से उस होटल का मालिक अकरम निकलता है। कार के नीचे उतरते ही अकरम की नजर उस भीड़ पर पड़ती है जिसने अभिनव को घेर रखा था। उस भीड़ को देखकर अकरम अपने गार्ड से पूछता है, ये होटल के मेन गेट पर इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है? कोई फटीचर है, कह रहा था कि आपने उसे यहाँ बुलाया है। गार्ड्स की बात सुनकर अकरम अपनी तेज आवाज में कहता है, कितनी बार बोला है तुम लोगों को, मुझे ऐसे लोग मेरी होटल के सामने नहीं चाहिए, फौरन बाहर फेंको उसे। अकरम की बात सुनते ही तुरंत 4 गार्ड्स अभिनव की तरफ बढ़ते हैं और उसे वहां से उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। गार्ड्स अभिनव को अकरम के सामने से ही उठाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी अकरम की नजर अभिनव के हाथ में पहनी एक अंगूठी पर जाती है और उसके बाद जो होता है उसे देखकर वहां खड़े सभी लोगों की दुनिया हिल जाती है। रुक जाओ, नीचे उतारो उन्हें।
अभिनव के हाथ में उस अंगूठी को देखते ही अकरम उन गार्ड्स को रोकता है और अभिनव को नीचे उतारने को कहता है। अकरम की बात सुनकर गार्ड्स अभिनव को तुरंत ही नीचे उतार देते हैं। इधर गार्ड्स अभिनव को नीचे उतारते हैं और उधर करोड़पति अकरम अभिनव के पैरों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दो टाइगर, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आखिर क्यों शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन गिर गया अभिनव के पैरों में? आखिर उस अंगूठी का क्या था राज? अपने सासू द्वारा प्रताड़ित होने वाले घर जमाई से आखिर क्यों माफी मांगने लगा शहर का सबसे बड़ा करोड़पति? ऐसा क्या खास छुपा था अभिनव के व्यक्तित्व में? क्या कोई राज था जो सिर्फ अकरम को ही पता था? क्या वो राज सबके सामने आ पाएगा? जानने के लिए नीचे दी गई इंस्टॉल लिंक पर क्लिक करिए और तुरंत सुने इस रोमांचक कहानी द रिटर्न ऑफ टाइगर को सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। जल्दी करें, ये शो सिर्फ आज के लिए फ्री है। अकरम के साथ हुई इस मुलाकात के बारे में अभिनव ने किसी से कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब अभिनव अनन्या को टिफिन देने उसके ऑफिस पहुंचा, तो उसने देखा कि ऑफिस में भागदौड़ मची हुई है। फिर भी वो कानों में हेडफोन्स लगाकर अपनी धुन में मस्त था। भागदौड़ की वजह हाल ही में ब्रेक हुई न्यूज थी। बिजनेस जगत से आ रही एक बड़ी खबर। सिंह इंडस्ट्रीज को लगा भारी झटका। उनके हाथ से फिसला 200 करोड़ का सरकारी टेंडर और चला गया आहूजा कॉर्पोरेशंस के पास। सिंह इंडस्ट्रीज की दिशा बदलने के लिए ये टेंडर आखिरी उम्मीद थी। मार्केट में इस खबर से सिंह इंडस्ट्रीज के शेयर्स में आ रही है भारी गिरावट। अनन्या सिंह अपनी कंपनी की डूबती नाव को कैसे संभालेंगी? ब्रेक के बाद इस खबर पर करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। बने रहे हमारे साथ। Guys, the situation doesn't look good. ये हमारा आखिरी मौका था सिंह इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने का। टीवी बंद करते ही चिराग ने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी लोगों से कहा। चिराग अनन्या का दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। दादाजी के गुजरने के बाद बिजनेस को संभालने के लिए अनन्या ने चिराग को अपना पार्टनर बनाया था। वैसे तो उसे अनन्या का लाइफ पार्टनर बनना था, लेकिन अनन्या के दादाजी ने मरने से पहले जबरदस्ती अनन्या की शादी एक गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव से करा दी थी। अनन्या बिल्कुल खामोश अपनी कुर्सी पर बैठी थी। तभी उसके बगल में बैठे कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मौतिक ने कहा, अनन्या, टेंडर न मिलने से हमारे सारे इन्वेस्टर्स ने अपना हाथ खींच लिया। द बैलेंस शीट डजंट लुक गुड। अगर यही हाल रहा तो हमारा दिवालिया निकल जाएगा। दिवालिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस कंपनी को दादाजी ने अपने खून पसीने से बनाया था। सालों की मेहनत से सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी सिंह इंडस्ट्रीज का परचम लहराया था, और आज एक झटके में सब खत्म। ऐसा नहीं हो सकता, कोई तो तरीका होगा। अनन्या बेटे, तुम्हारे दादाजी के समय पर हमारे कुछ पुराने एसोसिएट्स थे और हमने उनके देहांत के बाद चिराग के इंस्ट्रक्शंस पर उनके साथ डील करना बंद कर दिया था। अगर हम उनसे मर्जर की बात करें तो हमें ओ रवि काका, नॉट अगेन। आज के न्यूज के बाद कोई हमसे मर्जर नहीं करेगा। दैट्स नॉट एन ऑप्शन। मौतिक, लेट्स सी योर प्लान। चिराग ने रवि काका की बात खत्म होने के पहले ही काट दी। रविकांत देसाई उर्फ रवि काका अनिका के दादाजी के पुराने वफादार थे और उन्होंने अनन्या के दादाजी के साथ मिलकर सिंह इंडस्ट्रीज को दुनिया भर में फैलाया था। लेकिन आज वो सिर्फ नाम के कंपनी एडवाइजर थे। उधर रोज की तरह अभिनव दुनिया से बेखबर अपनी ही धुन में हाथों में अनन्या का लंच बैग और कानों में हेडफोन्स लगाए ऑफिस आया और मुस्कुराते हुए अनन्या की सेक्रेटरी मिसेस लोबो से बोला, गुड मॉर्निंग मिसेस लोबो, इट्स अ ब्राइट ब्यूटीफुल मंडे। कैसी हैं आप? अभिनव ने अपने कानों से हेडफोन्स निकाले और चारों तरफ देखते हुए मिसेस लोबो से धीरे से कहा, ये आज ऑफिस में इतनी मनहूसियत क्यों चाहिए? ओह गॉड, तो नौकरों की तरह सिर्फ घर का काम ही करता रहता है या कभी न्यूज व्यूज भी देखता है? इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का दामाद है लेकिन बिजनेस की कोई खबर नहीं। अरे ऐसा क्या हो गया जिसकी खबर मुझे नहीं? पीछे टीवी पर देख, सरकारी टेंडर न मिलने से सिंह इंडस्ट्रीज को लगा बड़ा झटका। वेंटिलेटर पर चल रही सिंह इंडस्ट्रीज को 200 करोड़ के टेंडर से थी आस और ये टेंडर चला गया आहूजा कॉर्पोरेशन के पास। सिंह इंडस्ट्रीज और उसके गिरते हुए शेयर्स को कैसे बचाएंगी अनन्या सिंह? अपने एक्सपर्ट से हम जानेंगे दिवालिया हो रहे सिंह इंडस्ट्रीज का फोन की भविष्य। घंटी सुनते ही मिसेस लोबो ने टीवी का वॉल्यूम कम किया और फोन उठाते ही कहा, हेलो, यस मैम, राइट अवे, मैं फाइल्स लेकर आती हूँ। अनन्या कहाँ है? अभिनव, तुम अभी घर जाओ, मुझे फौरन अनन्या मैम को फाइल्स देनी है। मिसेस लोबो फाइल्स लेकर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ने लगती हैं। मिसेस लोबो, मुझे अनन्या से मिलना ही है। आई नीड टू मीट हर राइट नाउ। अभिनव, जिद मत करो, जाओ यहाँ से। इसे आप कहाँ जा रही है? कॉन्फ्रेंस रूम। थैंक यू। ये कहते ही अभिनव कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ दौड़ पड़ता है। अभिनव रुको, वहाँ मत जाओ।
जीसस क्राइस्ट, ये लड़का आज मुझे नौकरी से निकलवाएगा। अभिनव गोली की रफ्तार से कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर घुस गया और उसने अनन्या की तरफ देखकर कहा, अनन्या, मुझे तुमसे इस क्राइसिस के बारे में जरूरी बात करनी है। अभिनव को इस तरह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सबको बखूबी पता था कि अभिनव सिंह परिवार का एक नाकारा घर जमाई है। तभी गुस्से में अनन्या ने तमतमाते हुए अभिनव से कहा, अभिनव गेट आउट, अभी नहीं। मोतिक प्लीज कंटिन्यू। अनन्या, मेरे पास इस मुसीबत से निकलने का रास्ता है, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो। अभिनव का इतना कहना ही था कि तभी चिराग अपनी कुर्सी से उठा और अभिनव को जबरदस्ती बाहर धकेलते हुए बोला, ये कॉन्फ्रेंस रूम है, कोई सब्जी मंडी नहीं जो मुंह उठाकर चले आए। टीचर, तेरी औकात ही क्या है कंपनी के मैटर्स में बोलने की? अनन्या, सबसे पहले कंपनी से इस आदमी को निकालो, इसी की वजह से कंपनी की बैंड बजी हुई है। अनन्या, टेक योर ओन डिसीजंस। चिराग अभिनव को कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर धकेल देता है, जिसे देख ऑफिस में काम कर रहे सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और कानाफूसी करने लगते हैं। तभी चिराग चिल्लाता है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ऑफिस के बाहर फेंको इस आदमी को। भागते हुए 2 सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आते हैं और अभिनव को पकड़कर बाहर ले जाने लगते हैं। मिसेस लोबो को अभिनव की हालत पर तरस आने लगता है और वो चिराग से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, सर, आई विल हैंडल दिस मैटर। आप प्लीज अंदर मीटिंग में जाएं। गुस्से में लाल चिराग वापस कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है और अभिनव को लेकर सिक्योरिटी जब रिसेप्शन पर पहुंचती है तो मिसेस लोबो कहती है, लीव हिम नाउ। मैडम, चिराग सर ने इन्हें ऑफिस से बाहर निकालने को कहा है। आई सेड लीव हिम नाउ। ये कोई क्या तुम्हारी अनन्या मैडम का पति और सिंह परिवार का घर जमाई है? ये भूल गए क्या तुम लोग? मिसेस लोबो की बातें सुनकर सिक्योरिटी ने अभिनव को छोड़ दिया। अभिनव ने अपनी शर्ट को ठीक करते हुए कहा, थैंक यू मिसेस लोबो, जितनी इज्जत मुझे आपसे मिलती है उतनी इज्जत तो मुझे अनन्या और उसकी माँ से भी कभी नहीं मिलती। ओह शट अप यू इडियट, मेरे साथ चलो। मिसेस लोबो अभिनव को ऑफिस की टेरेस पर ले जाती हैं और उसे अपनी तरफ घुमाकर पूछती हैं, अभिनव, तुम अंदर क्या बड़बड़ा रहे थे? कैसे तुम कंपनी को क्राइसिस से निकाल सकते हो? कैसे तो नहीं बता सकता अभी, लेकिन मदद करने के लिए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बिना आई एम हेल्पलेस। कैसी इन्फॉर्मेशन? मुझे कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स, शेयर होल्डर्स की लिस्ट और बैलेंस शीट देखनी है, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा। एक फटीचर रोड छाप आदमी इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहा था? कैसे अभिनव को बिजनेस की इन बारीकियों के बारे में पता था? मिसेस लोबो अभिनव की बातें सुनकर काफी हैरान थी, लेकिन उन्होंने अभिनव की काबिलियत पर सवाल ना करते हुए कहा, मैन, अंदर जो हुआ उसके बाद ऑफिस का कोई स्टाफ इस काम में तेरी मदद नहीं करेगा, लेकिन एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है अगर तुमने उन्हें कन्विंस कर लिया तो। कौन? रविकांत देसाई सर, ही कैन हेल्प यू। वो अनन्या के दादाजी के काफी करीब थे, लेकिन जब से चिराग आया है उसने उनको साइडलाइन कर दिया है। रविकांत सर इज अ चेन स्मोकर, वो हर घंटे सिगरेट पीने यही आते हैं। तुम उनका वेट करो और उनसे बात करने की कोशिश करो, मैं वापस जाती हूँ। अभिनव वहाँ खड़ा होकर रविकांत देसाई का इंतजार करने लगता है। इसी बीच उसने अपने जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल किया। मंत्री जी, कैसे हैं आप? अरे अभिनव जी, आज आपने हमें कॉल किया, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। आपसे एक छोटा सा काम था। हुक्म किया जाए मालिक। एक गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव की मंत्री जी से कैसे थी पहचान? मंत्री जी अभिनव से इतनी विनम्रता से बात क्यों कर रहे थे? फोन पर अभिनव मंत्री जी को कुछ समझा रहा था। तभी रविकांत देसाई उर्फ रवि काका वहाँ आ गए और वो अभिनव को देखकर चौंक गए। उन्हें देख अभिनव ने फोन रखते हुए मंत्री जी से कहा, मंत्री जी, आप फौरन डिटेल्स पता करके मुझे कॉल कीजिए, रखता हूँ। रवि काका ने अपना सिगरेट निकाला ही था कि तभी अभिनव ने कुछ ऐसा कह दिया कि वो सिगरेट जलाने से रुक गए। रवि काका, सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर एके प्राइवेट लिमिटेड के साथ कैसा रहेगा? एके प्राइवेट लिमिटेड, ये तो हमारे सबसे पुराने एसोसिएट थे, लेकिन अभिनव, इनके बारे में तुम कैसे जानते हो? इसके बाद अभिनव ने रवि काका को कुछ ऐसा बताया कि उसे सुनने के बाद उनके होश उड़ गए। उन्होंने अपनी सिगरेट वापस रखी और अभिनव को अपने साथ कॉन्फ्रेंस रूम ले गए। कॉन्फ्रेंस रूम में रवि काका के साथ अभिनव को देख चिराग ने दहाड़ते हुए कहा, गरीब फटीचर, तू गया नहीं यहाँ से? चिराग, बिहेव योरसेल्फ। अन्य बेटे, तुम्हें अभिनव को एक मौका देना चाहिए। He has a plan। प्लान? वो भी इस सड़क छाप के पास? बरखुरदार, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उतना मुझे इस कंपनी को चलाने का एक्सपीरियंस है। हमें अभिनव की बात सुननी चाहिए। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? इन सब नोक-झोंक के बीच अनन्या एक गहरी सोच में थी। उसे अपने दादाजी की कही एक बात याद आ रही थी। अनन्या बेटे, अभिनव तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी है
और हमेशा याद रखना, जब तुम पर या सिंह इंडस्ट्रीज पर कोई मुसीबत आएगी तो अभिनव ही तुम्हें उससे बाहर निकालेगा। सामने चल रही बहस को देख अनन्या जोर से चिल्लाती है। चिराग जस्ट शट अप। ये मत भूलो ये कंपनी मेरी है और हर डिसीजन का वीटो पावर मेरे पास है। अभिनव बैठो और जल्दी कहो। अनन्या का चिराग पर चिल्लाना देख अभिनव को बहुत खुशी हुई। रवि काका ने अभिनव को अपनी बगल वाली कुर्सी पर बिठाया। बैठते ही सामने रखे पानी के ग्लास को अभिनव ने एक सांस में गटक लिया और फिर कहा, अनन्या, मुझे कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स, शेयर होल्डर्स की लिस्ट और बैलेंस शीट देखनी है। उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। दिस इज टू मच। हम किसी से भी अपने कंपनी की डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। मौतिक, अभिनव को अपना लैपटॉप पास करो। अनन्या, इस गधे अभिनव की बात सुन रही हो तुम? चिराग, माइंड योर लैंग्वेज। ये मत भूलो अभिनव मेरा पति है। 2 साल में पहली बार अभिनव ने अनन्या को उसके लिए लड़ते हुए देखा था। अनन्या की बात सुनते ही उसका सीना चौड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए अभिनव ने मौतिक की तरफ देखकर कहा, May I have the laptop? मौतिक ने अनमने मन से अपना लैपटॉप अभिनव को पास किया। कुछ देर तक लैपटॉप पर फाइल्स चेक करने के बाद अभिनव ने कहा, अनन्या, स्टेटमेंट्स में बहुत सी इरेगुलरिटीज हैं और हमारे इन्वेस्टर्स के छोड़ के जाने का एक पैटर्न भी दिख रहा है। बैलेंस शीट में कुछ ट्रांजैक्शंस पर भी मुझे डाउट है। क्या बकवास कर रहे हो? ये सब तो हवाई बातें हैं। पहले ये बताओ, कंपनी को दिवालिया होने से कैसे बचाओगे? शेयर्स के गिरते प्राइसेस को कैसे कंट्रोल करोगे अभिनव? हाँ? गुस्से में मौतिक और चिराग ने अभिनव की बातों को नकारते हुए कहा, हमें अपने कंपनी के शेयर बाय बैक करना होगा। ब्रिलियंट आइडिया। तुम्हें क्या लगा अभिनव, हमने इसके बारे में सोचा नहीं होगा? अभिनव, हमारे पास फंड कहाँ है? एक मिनट, लेट मी मेक अ कॉल। इतना कहते ही अभिनव ने अपने फोन से एक नंबर मिलाया और उसके बाद जो उसने फोन पर कहा उसे सुनकर अनन्या के साथ सबके होश उड़ गए। चिराग और मौतिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। मिस्टर अकरम, मेरी बात ध्यान से सुनिए। एके प्राइवेट लिमिटेड से सिंह इंडस्ट्रीज को 500 करोड़ तुरंत ट्रांसफर कीजिए। दूसरी बात, एके प्राइवेट लिमिटेड और सिंह इंडस्ट्रीज के बीच मर्जर की अनाउंसमेंट कर दीजिए और आहूजा कॉर्पोरेशन के सारे शेयर्स खरीद लीजिए जल्दी। रवि काका अभिनव की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अनन्या अभिनव की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका घर जमाई पति इतनी बड़ी कंपनी के मालिक से बात कर उसकी सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर करवा रहा था। अनन्या ने अभिनव से कहा, अभिनव, कौन हो तुम? मुस्कुराते हुए अभिनव ने अनन्या की तरफ देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अनन्या द्वारा किए गए सवाल का जवाब अभिनव देता। उससे पहले ही उसकी आंख खुली और उसने खुद को अपने घर में पाया। ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन अभिनव को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। अभिनव अपने घर पर इसलिए सो रहा था क्योंकि अनन्या को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वह सुबह उठकर अभिनव का चेहरा देखे। अभिनव के पापा संजय की मौत जो एक साजिश थी, उसके बाद से वह काफी अकेला हो गया था। अपने पापा की मौत के पीछे जो आदमी था, उसका चेहरा उसे अच्छी तरह याद था। आज उठकर अभिनव को अकरम से मिलने जाना था। अभिनव जल्दी से तैयार होकर जब अकरम के पास पहुंचा तो अकरम उसे देखकर काफी खुश हो गया और कहा, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया टाइगर। टाइगर? हाँ, मैं पिछले 18 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। तुम हमारे टाइगर हो, हमारे इस हजारों करोड़ के बिजनेस एम्पायर के वारिस, जिसे हम तीनों दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। मैं, तुम्हारे पापा संजय और राणा अग्निहोत्री। इतना कहते ही अकरम ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया, जिसमें संजय, अकरम और राणा तीनों मौजूद। राणा को देख अभिनव को झटका लगा। उसकी आंखों के सामने वो दिन फिर से हरा हो गया जो वो हर सुबह देखकर उठता था। उस रात अभिनव के पिता को जिस आदमी ने गोली चलाई थी, वो राणा था। दोस्त होने के बावजूद राणा ने अभिनव के पिता के साथ गद्दारी की थी। अभिनव की आंखें चिंगारी सी लाल हो गईं। ये देख अकरम ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? नहीं, मैं ठीक हूं। आपको मुझसे कुछ बात करनी थी ना? हाँ, मैं तुम्हें हमारी कंपनी द माफिया किंग के बारे में कुछ बताने वाला था। हम तीनों ने मिलकर द माफिया किंग को खड़ा किया था, जिसके नाम से पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी और इस देश का बड़े से बड़ा आदमी कांपता था। पर तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब बिखर गया। इस बीच हमारे कुछ दुश्मन भी पैदा हो गए। उनमें से एक दुश्मन है दिग्पाल छिंगावत। वो सालों से तुम्हें ढूंढ रहा है। वो तुम्हें मारकर हमारा नामो निशान मिटा देना चाहता है। फिलहाल द माफिया किंग का सारा काम राणा का बेटा मोंटी संभाल रहा है।
लेकिन अब से कंपनी के कुछ फैसले तुम्हारे हाथों में होंगे। अपने पिता के काम को अब तुम्हें ही आगे बढ़ाना है टाइगर। ये सुनते ही अभिनव हैरान हो गया। कल तक उसकी जेब में 100 रुपये भी नहीं थे और आज अचानक वो हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक हो गया था। इसके बाद अभिनव अपनी नौकरी पर गया और वहां उसके बॉस ने उसे खूब सुनाया, क्योंकि कल अभिनव काम पर नहीं आ पाया था, जिसके कारण उसके बॉस को बहुत नुकसान हुआ। बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद अभिनव ने अपने बॉस से कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं, इस महीने जो मैंने काम किया उसकी सैलरी दे दीजिए। कल जो तेरी वजह से हमारा नुकसान हुआ, अगर मैं उसकी भरपाई तेरी सैलरी से भी करूं तो भी नहीं होगी। शुक्रमना मैं वो नहीं मांग रहा हूं, अब निकल यहां से। ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने पूरे महीने काम किया है, एक दिन नहीं आया तो आपका 25,000 का नुकसान हो गया। मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरी सैलरी नहीं मिल जाती। हाँ, अच्छा रुक, अभी देता हूं तुझे तेरी सैलरी, उसके बॉस ने कहा और टेबल पर रखी घंटी बजा दी। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और 4 बाउंसर अंदर घुस आए। उठाकर पटक आओ, बाहर इसको। बॉस के मुंह से यह सुनते ही वो चारों ने अभिनव पर धावा बोल दिया, लेकिन इससे पहले उनमें से कोई अभिनव पर हमला कर पाता, अभिनव ने उन्हें पटकनी दे दी। देखते ही देखते बॉस के सारे आदमी ढेर हो गए थे। बॉस यह देख हैरान रह गया था। अभिनव अब सीधा बॉस के पास आया और बोला, चुपचाप मेरी सैलरी दे दो। बॉस ने घबराहट में अपने ड्रॉर में से चेक निकाला और उस पर अमाउंट भरकर कांपते हाथों से अभिनव को थमा दिया। अभिनव ने चेक देखा और ऑफिस से बाहर निकल गया। इधर अभिनव जब ऑफिस से बाहर पहुंचा तो उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। अभिनव ने कॉल उठाया और बोला, हेलो हेलो टाइगर, अकरम बोल रहा हूं। हाँ कहिए। टाइगर, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। वो हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है और साथ ही तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार बलराज। मैं चाहता हूं बलराज को पता चल जाए कि टाइगर लौट आया है, इसलिए शाम को डिनर के लिए होटल सफायर पहुंच जाना। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूं। अकरम के मुंह से बलराज का नाम सुनते ही हैरान हो गया। उसने बलराज का नाम पहले भी सुना था। इस शहर में बलराज का नाम बच्चा बच्चा जानता था और हर आदमी उसके नाम से कांपता था। ऐसे में अभिनव को भी उससे मिलने में घबराहट हो रही थी। जिस बलराज से वो घबरा रहा था, असल में वो उसी का बॉस होने वाला था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।